भगवानपुर हाई स्कूल का निकाला हुआ मुस्लिम का लड़का था। भगवान उस समय वर्ग 8 से 11 तक हाई स्कूल था। भगवानपुर हाई स्कूल से दोनों बच्चे निकाल दिए गए थे, वे बदमाश बन गए थे। मैंने उन लोगों का एडमिशन यहाँ पर किया अपने स्कूल में। हाँ, अपने स्कूल में, और उन लोगों को सुधार करके अच्छा बना दिया। वे लोग बीपीएससी से कम्पीट किए और इसके बाद गोपालगंज में वो लोग, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में दोनों आदमी सीओ हुआ। अभी एडीएम में होंगे या रिटायर। नौकरी करने वाले अपने को नहीं समझते थे, हम समझते थे कि भगवान हमको गुरु बनाकर भेजे हैं और बच्चों का गुरु माँ बाप सब होता है। आज लड़का को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, यही बात अंतर तो है। आज पढ़ना चाहता नहीं है लड़का, क्योंकि डिजिटल युग हो गया है। डिजिटल युग में कोई किताब पढ़ना नहीं चाहता है, सुनना चाहता है खाली मोबाइल। हाँ, मोबाइल में सुनना देखना यही चाहता है लड़का। तो छपरा से जाते थे तो उनसे नजदीकी था, इसलिए जब वो मुख्यमंत्री हुए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले लालू यादव को इमरजेंसी के बाद छपरा से एमपी में खड़ा होने के लिए हमने ही बुलाया, सबसे पहले। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, लालू यादव को पटना से बुलाए, अपने रामपुर गांव में ले गए, 500 रुपया लोगों से चंदा दिलवाए और कहे कि आप छपरा से सांसद के लिए खड़ा हुई, आपको मदद करेंगे। तो लालू यादव छपरा से सांसद हुए। मैंने वो पुराना संबंध हम लोगों का है। एक बात और है, सन क्या था सांसद है? सन ये 77 की बात है या 74 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब लालू यादव का संघर्ष चलता था तो हमारे 3 साल के पत्रकारिता के कार्य में मैं आज उनका इंटरव्यू ले रहा हूं जो मेरे गुरु हैं। मैं उनसे शिक्षा ग्रहण किया हूं, उन्हीं का दिया हुआ आज है कि मैं कुछ बोल पाता हूं। वो एक ऐसे टीचर हैं, जब वो पढ़ाते थे तो बच्चों में, छात्रों में डर था। शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा था उस समय। वो डर था कि इनके नाम से बच्चे डरते थे और समय से आते थे स्कूल, बीट नहीं करते थे, कभी अनुपस्थित नहीं होते थे। अगर ये डांट देते थे तो किसी गार्जियन में भी वो हिम्मत नहीं होता था कि वो सर से जाकर पूछे कि आपने डांटा क्यों। आज वो बात नहीं है। आज शिक्षा का स्तर काफी गिर गया। उस समय जो टीचर्स की संख्या थी वो कम थी, क्लासरूम भी ज्यादा था। लेकिन उस समय जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस समय हाई स्कूल में 7, 8, 9, 10 चार क्लासरूम था, और आज जो है सिर्फ 9th और 10th ही है। ये सर ऐसे थे, इनके ऊपर मैं जब मौखिक बात कर रहा था तो सर के ऊपर FIR भी हुआ था। सर को एक समय था कि बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था। सर सबसे पहले मेरा प्रणाम आपको। खुश रहोगा। बोलो सर। काफी लोग बोले कि सर से एक इंटरव्यू कीजिए। सर, जब आप पढ़ा रहे थे उस समय शिक्षा का स्तर क्या था, आज शिक्षा का स्तर क्या है, ये मुझे बताओ। उस समय शिक्षा का स्तर था कि छात्र भी समय से आता था, पढ़ता था, गार्जियन भी पढ़ाना चाहता था, और शिक्षक लोग ईमानदारी से समय पर आते थे और समय से जाते थे, और जितना वे सकते थे, जितना उनको भगवान के द्वारा जो शक्ति दी गई थी, जो उनको बुद्धि दी गई थी, वे सारी बुद्धि, सारी शक्ति बच्चों को विकास के लिए, बच्चों के शिक्षा में शिक्षक लगाते थे। और आज वो बिल्कुल विपरीत हो गया है। गार्जियन भी मन से नहीं चाहता है कि हमारा विद्यार्थी अध्ययन करे, शिक्षक भी मन से पढ़ाना नहीं चाहता है, और सरकार उदासीन मालूम पड़ रही है। सरकार को भी सब सुविधा तो सरकार दिया है, बहुत सुविधा सरकार दी है। बच्चों के लिए पोशाक, बच्चों के लिए किताब, शौचालय इत्यादि, रूम की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, साइंस के सामान की व्यवस्था सरकार दी है। लेकिन
प्रशासनिक दृष्टिकोण से मेरा कहना है कि सरकार थोड़ा ढीलापन कर रही है। उस समय इतना सुविधा नहीं था शिक्षा विभाग में, हाँ। फिर भी ये शिक्षा का स्तर ऊंचा था। हाँ, ऊंचा आज था। व्यवस्था हाँ, है, हाँ। लेकिन शिक्षा का स्तर अभी हो जाएगा। स्तर तो वही है, लेकिन उस स्तर को माने हमको चलाना है, शिक्षक को चलाना है, स्तर को स्थापित करना है। किताब वही है, सिलेबस वही है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए। एक नंबर में सहयोग चाहिए शिक्षक का, दूसरा नंबर में अभिभावक, और 3 नंबर में विद्यार्थी को हम रखते हैं। अगर 2 ठीक हो जाए तो स्तर फिर वही हो जाएगा। शिक्षक अभिभावक अगर हो जाए तो स्तर वही हो जाएगा। सर, आप कब से ज्वाइन किए थे शिक्षा टीचर्स में, और कब रिटायर हुए? 1973 में हम प्राइमरी स्कूल में, एक लोअर स्कूल में ज्वाइन किए थे। इसके बाद हमारा ट्रांसफर मिडिल स्कूल में हो गया। मध्य विद्यालय में हम 75 तक रहे। इसके बाद हमारा हाई स्कूल में कमीशन के द्वारा सरकारी स्कूल में हुआ, और हम कोल्हुआ में ज्वाइन किए, 76 में ज्वाइन किए। 76 से रिटायरमेंट तक 34.5 वर्ष हम हाई स्कूल में, और उसके पहले जो रहे वो मिडिल स्कूल में काम किए। लेकिन एक स्कूल में 34.5। हाँ, 34.5 वर्ष। और दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत विरोधी लोग भी थे, क्योंकि हम ईमान से काम करते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि स्कूल के अर्थ को, स्कूल के धन को बर्बाद करें, चाहे उसको ले लें। हम वह करते नहीं थे, तो इससे हमारा यहाँ पर बहुत विरोध भी हमारा हुआ। लेकिन यहाँ की जनता और हमारे छात्र बहुत संघर्ष किए हमारे लिए कि मेरी ट्रांसफर यहाँ से नहीं हुई। 95 में भी मेरी ट्रांसफर यहाँ से नहीं हुई। हम अस्थाई 34.5 वर्ष तक काम किए। इस समय में कभी भी हमको विद्यालय में लेट नहीं हुआ, कभी नहीं आकर हाजिरी हम नहीं बनाए, न किसी को डराए या न किसी से डरे। ये दोनों काम हमने किया, न किसी को डराए या न किसी से डरे। तो अनाधिकारी से डरे क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते थे, और किसी को एक पैसा हम घूस नहीं दिए। आप पैरवी करने के लिए नहीं कहे कि हमारा एक काम कर दीजिए, सब भगवान हमारा काम करते थे। उस समय इतने कार्यकाल में आपको कभी किसी गार्जियन से बच्चों को शिकायत आया कि नहीं? बच्चे से ना, कभी नहीं, कभी आज तक नहीं। आप बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि 35,000 मेरा चेला है। हाँ, ये बात सही है। लोग हमसे पूछते हैं, कभी कभी किसी बातचीत के क्रम में लोग कहते हैं कि आपको कितना आमदनी है, तो हम कहते हैं कि 300 करोड़ से अधिक हमको आमदनी है। 300 करोड़? हाँ, 300 करोड़ से हमको अधिक आमदनी है। लोग कहते हैं कि कैसे? हम ये लगभग 35,000 हमारा शीश है, जो हमारे बुद्धि से, हमारे पढ़ाने से वो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, और विदेशों तक फैला हुआ है। और वो बच्चे सब कमा रहे हैं, उस कमीनी में मेरा योगदान है, मेरा बुद्धि है उसमें, इसलिए वो उस कमीनी के हकदार मैं भी हूँ। तो लोग पूछते हैं कि वो लड़का आपको पैसा देता है? हमें नहीं देता है। तो अपना बेटा भी तो कमा कर नहीं देता है, अपना बेटा भी पैसा कमाकर बाप माँ को नहीं देता है, वो भी नहीं कमाकर बाप माँ को नहीं देता है, वो भी नहीं देता है। लेकिन बाप जरूर कहता है, गुरु जरूर कहता है कि वो जो आमदनी कर रहा है उसमें मेरा योगदान है, वो मेरा है। यही हमारा सोच है। अच्छा, एक समय सर आपके ऊपर FIR हुआ था, ऐसा मैंने कई बार हुआ था। क्यों हुआ था? लड़कों को हम बॉडीगार्ड भी मिला था। हाँ, ठीक है, बॉडीगार्ड भी मिला था, लेकिन ये हुआ था केवल अपना अच्छी तरह से काम करने के लिए। जैसे स्कूल में तो पढ़ने के लिए हर एक किस्म के लड़के आते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उसको पढ़ाने लिखाने के लिए उस समय हम लोग शारीरिक दंड भी देते थे। तो उस दंड के कारण हम पर FIR भी होता था, हम लड़ते थे, और फिर उस लड़के को हम ऑफिसर बनाए हैं। उसको वही गार्जियन जो हम पर FIR किया कि हमारे लड़के को आप दंडित किए हैं, उस लड़के को हमने ऑफिसर बनाया है।
तो होता रहता है काम में। बॉडीगार्ड क्यों मिला था आपको? अब बॉडीगार्ड मिला था उस समय 1990 में, जैसे सरकार मेरे पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को हम मदद किए थे, तो वह सरकार जो है उसको हम वोट दिए थे और मित्र के रूप में हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने हमको अलॉट किया बॉडीगार्ड सिक्योरिटी 5 कौन वर्ष। मुख्यमंत्री थे? लालू यादव थे। अच्छा, हाँ, लालू यादव हाँ। ने आपको बॉडीगार्ड छात्र यूनियन में जिस समय लालू यादव पटना में थे, तो यूनियन के तो अधिकारी हम नहीं थे, बाकी उस समय भी हम छपरा में कॉलेज के विद्यार्थी थे। लालू यादव का जब वहां पर कोई कार्यक्रम होता था छात्रों के हित में, तो हम लोग भी छपरा से जाते थे, तो उनसे नजदीकी था, इसलिए जब वो मुख्यमंत्री हुए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले लालू यादव को इमरजेंसी के बाद छपरा से एमपी में खड़ा होने के लिए हमने ही बुलाया, सबसे पहले। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, लालू यादव को पटना से बुलाए, अपने रामपुर गांव में ले गए, 500 रुपया लोगों से चंदा दिलवाए और कहे कि आप छपरा से सांसद के लिए खड़ा हुई, आपको मदद करेंगे। तो लालू यादव छपरा से सांसद हुए। मैंने वो पुराना संबंध हम लोगों का है। एक बात और है, सन क्या था सांसद? सन ये 77 की बात है। 74 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब लालू यादव का संघर्ष चलता था, तो हमारे यहाँ है एक विद्रोही जी बीजेपी में है, दोनों आदमी पुलिस के डर से मीसा लगा था उस समय इंदिरा गांधी के तरफ से। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उसका नाम था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें वो कानून बनाई थी इंदिरा गांधी कि पुलिस किसी को भी 5 साल तक बिना कारण बताए हुए जेल में रख सकती थी उस समय। उस आंदोलन में उन लोगों का हम साथ दिए हैं। हमको 175 का मिलता था वेतन उस समय, उसी में से उन लोगों को रुपया देते थे। कभी कभी शंभू सिंह विद्रोही जी को पुलिस जब चढ़ती थी, तो रात में मेरे यहाँ पर रहते थे वो लोग, और लोग छिपा कर रखते थे उस समय, उस 74 के आंदोलन में। उस समय हम शिक्षक बन गए थे प्राइमरी स्कूल में। सर, आपके पढ़ाए हुए कितने बच्चे आर्मी में हैं, डॉक्टर्स हैं, सीओ हैं, ऐसा कोई कहानी? अभी 2 लड़का भगवानपुर हाई स्कूल का निकाला हुआ, मुस्लिम का लड़का था। भगवान उस समय वर्ग 8 से 11 तक हाई स्कूल था। भगवानपुर हाई स्कूल से दोनों बच्चे निकाल दिए गए थे, वे बदमाश बन गए थे। मैंने उन लोगों का एडमिशन यहाँ पर किया अपने स्कूल? हाँ, अपने स्कूल में, और उन लोगों को सुधार करके अच्छा बना दिया। वे लोग बीपीएससी से कम्पीट किए, और इसके बाद गोपालगंज में वो लोग, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में दोनों आदमी सीओ हुआ। अभी एडीएम में वो होंगे या रिटायर कर गए होंगे वो लोग। ऐसे ऐसे उन्हीं के पटीदारी का लड़का अभी मेडिकल अफसर, एक लड़की है हमारी यहीं की चीज, एक मेडिकल अफसर लड़का है वहीं का। इस तरह से अनेकों हैं, बहुत से लड़के हैं। कभी कभी रोज आप कहीं जाते होंगे तो मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है बहुत मिलता है। आपको कितना खुशी होता है? बहुत खुशी होती है हमको। तो मैंने बुझा, देखिए लड़का मिलता ही है, नहीं भी मिले तो ये जरूर हमको भावना है मेरी कि लड़का मेरा है, इतना पेट में है कि लड़का मेरा है। शिष्य है, लेकिन हम शिष्य समझकर नहीं पढ़ाते थे बच्चों को, हम पढ़ाते थे अपना बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मानते थे। और उसी तरह से जिस तरह से बेटा के समान व्यवहार किया जाता है, वही व्यवहार हम बच्चों के साथ, अपने बेटी के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वही बच्चियों के साथ हम करते थे। आप लोग तो देखे होंगे ये बात, वही बात करते थे। सर, आपका एक पोता भी राफेल, अभी वो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो लड़का जो हमारा पोता है, अभी उसका 24 वर्ष उम्र नहीं हुआ है, वो जगुआर विमान और राफेल विमान का टेक्नोलॉजी वो जो है, मैंने उसको एयरफोर्स में मिला है, पोस्टेड है, काम कर रहा है। कैसे है क्या पढ़ाया हुआ है? हाँ, हमारा वो 8वां तक यहीं तक पढ़ा है लड़का। तो ये तो जरूर है कि हम
बच्चों को ईमानदारी से, या भगवान दिए हैं बुद्धि भी, ये भगवान की देन है। मैथमेटिक्स में हमारा चैलेंज है कि नीचे क्लास से लेकर और बीएससी तक का मैथमेटिक्स हम बता देंगे, और फिजिक्स अगर भोर पर लड़का भूल जाए तो हम गुलामी लिख देंगे, फिर किताब नहीं देखना है, भूलेगा नहीं, बता देंगे हमको। ये भगवान का देन है हमको। मैं ऐसे ऐसे आओ, गुरु लोग भी हमारे ऐसे थे। तो यही तो बात कभी है। वो स्कूल, वो मोमेंट, वो पल याद आता है कि नहीं? एकदम याद आता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम स्कूल को ही अपना सब कुछ मान लिए थे कि यही हमारा घर है, यही हमारा काम। प्रार्थना करते हैं कि वह दिन दिन रात चौगुनी बढ़ते रहें और हमारे देश को बढ़ाते रहें। यही उनसे मेरी आग्रह है और भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू सर। हाँ, यही तो हम चाहते हैं। थैंक यू सर। सर से तो बात बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मन कर रहा है कि और 1 घंटा बात करो, लेकिन काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और जो लोग सर के छात्र रह चुके हैं, सर से प्यार करते हैं, सर को चाहते हैं, पढ़े हैं, जो जहाँ हैं, सर आशीर्वाद भी दिए। और आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो कमेंट कीजिए कौन कौन लोग सर से पढ़े हैं, सर का व्यवहार, सर की पढ़ाई उस समय और आज की शिक्षा में क्या डिफरेंस है, दोनों आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।